इन तस्वीरों को देखिए, ये हिसार हरियाणा की तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों के कथित नेता राकेश टिकैत भी वहां पर थे। अब आप सोचिए कि कोरोना महामारी के बीच ऐसी किसान बैठकों का, ऐसे प्रदर्शनों का क्या मायने क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अप्रैल और मई महीने में कोरोना ने देश में जो कहर मचाया वो हम सब ने देखा और झेला, लेकिन ऐसा लगा कि आखिरकार तमाम सरकारें जागी। केंद्र सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए। लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू किया गया, सख्ती से लागू किया गया और ऐसा लग रहा है पिछले करीब 10-15 दिनों से कि दोबारा हालात देश में काबू में हैं। जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें ड्रास्टिकली चेंज आया है, मोर्टेलिटी रेट में भी चेंज आया है और अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं अब उनको लेकर उतनी मारामारी दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि दोबारा देश संभल जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी राजनीतिक साजिश इस देश में साथ साथ चलती दिखाई देती है। इस कोरोना महामारी के चलते अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाए वो भी आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी साजिश आने वाले 26 मई को रची जानी है वो है किसान आंदोलन के बहाने। 26 मई को जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने देश भर में अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर देश भर में धरने प्रदर्शन की घोषणा की। यानी जब देश संभल ही रहा था इस कोरोना महामारी थे जिसने किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी सदस्य, किसी भी धर्म, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के लोगों में भेदभाव नहीं किया, सब पर बराबरी से हमला किया। ऐसे वक्त पर जबकि लगातार ये खबरें अखबारों और टीवी चैनल्स की पटी पड़ी हैं कि कैसे किसान आंदोलन पिछले 6 महीने में सुपर स्प्रेडर साबित हुआ है, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ऐसे में फिर से किसान आंदोलन के बहाने कुछ उसी तरह की साजिश रचने की कोशिश है और घोषणा हो चुकी है। साजिश इस तरीके से है कि देश की 12 बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की है। 12 बड़ी पार्टी, ये 12 बड़ी पार्टी हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं। कांग्रेस पंजाब में सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ है। कुल 12 नेताओं ने, 12 बड़ी पार्टी कौन कौन है? सोनिया गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, इन तमाम बड़ी पार्टियां एक साथ हैं। घोषणा की है वो 26 मई को देश भर में प्रदर्शन में शामिल होंगे। अब आप सोचिए, ये वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर घोषित करने के लिए क्या क्या कोशिश नहीं की, क्या क्या बयान नहीं दिए। हर एक तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश में हर एक हथकंडा अपनाया गया। लेकिन अब किसान आंदोलन के बहाने, जो कि निश्चित तौर पर अलग अलग रिपोर्ट्स लगातार बताती है कि इस महामारी में सुपर स्प्रेडर बनने में किसान आंदोलन की बड़ी महती भूमिका रही है, उसको ऐसे दौर में जबकि देश इस कोरोना महामारी के चलते दोबारा धीरे धीरे संभलने लगा है, ऐसे में उसमें एक नई अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है तमाम विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि फिलहाल सरकार की जो पूरी तवज्जो है वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए है और जो 1-1.5 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में जो महामारी ने कहर मचाया, भी जाहिर है सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है, तो उस गुस्से को भुनाने के लिए किसान आंदोलन को आगे कर दिया गया है। वरना पिछले 6 महीने में रबी की फसल पककर तैयार भी हो गई, किसानों का उसका पैसा मिल भी गया, यानी गेहूं की फसल, उसकी कटाई, उसकी बिकाई और उसका पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में आ भी चुका है। किसान खुश है। ऐसे में फिर से आंदोलन को आगे खड़ा किया जा रहा है। पहले आप इन किसानों की बातें सुनिए। मेरा नाम होशियार सिंह जी, तो सरहद के रहने वाले हैं जी। जो गवर्नमेंट की सीधी पेमेंट पै रही है, बहुत पै गई है जी। वधिया तरीके नाल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं आई हैगी कासे की भी।
ऑनलाइन पेमेंट सीधी पै रही है। यानी किसान अपनी तरह से खुश हैं, लेकिन ऐसे समय में जबकि महामारी पूरे उफान पर है, ऐसे में देश भर में इन धरने प्रदर्शन से क्या नतीजा निकल सकता है हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए, संज्ञान ले, केंद्र सरकार बातचीत के जरिए या फिर कार्रवाई के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश करे, क्योंकि ये देश की भविष्य को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। न सिर्फ जो किसान आंदोलन को जो समर्थन करने वाले अब तक जो 6 महीने में लोग हैं, परखा दत्त और कांग्रेस से लतियाए गए संजय झा जैसे लोग भी इस धरने प्रदर्शन को अनएथिकल, एंटी सोशल, इर्रेस्पॉन्सिबल साबित कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। वो भी इसको गलत मान रहे हैं। जाहिर है कुछ तो गड़बड़ है। किसानों को खुद समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद इसके विक्टिम भी रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में जो कुछ हुआ कोरोना महामारी के चलते, वो सब हमने देखा। बहरहाल 26 मई को क्या होगा, क्या सरकार कदम उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या आगे आएगी, और क्या ये देश यूं ही लाचारी से एक और सुपर स्प्रेडर साजिश को यूं ही देखता रहेगा। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।